ये मैया सम्मान योजना क्या दिया, बपा परेशान। ये मैया झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना दे के कोई को अपने बाजार थोड़ी चल गए, बल हमारे पैसा है के तोरे बेचारा मरो जो शोर है वो भी चुपचाप, बहु जगह पेशवा ला करके फेटा फेटी मारा मरी। हाँ बोल क्या हुआ, बोल पेशवा बोल दुखमी मोरबो मोह बस के क्या हो गया। बहुत तरह के बात हो गई, लेकिन याद रखना शोहर शोहर होता है। एक शोहर के फफोले जल उठे सीने के दाग से, वाह क्या बात है, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, और घर में आग लग गई घर के चिराग से। वाह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसे चाहता अफसोस वो हाले न रहे, क्योंकि कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाह सुभान अल्लाह। सुनिए रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा महीना चल रहा है। जो मुसलमान रमजान के महीने में जिसके माथा में टोपी नहीं और कहे इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं, आपका माथा खतरा में जी। 15,000 का मोबाइल नहीं छोड़ेगा, लेकिन 5 रुपया टोपी भूल जाए। मुसलमानों कब तक ये सब करोगे? सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, एंकर, चाटुकार, पत्रकार, दलाल दिन रात मोबाइल में नहीं देखते। तेरे प्रति किस कदर के वो लोग नफरत की बीज बो रहा है भारत के धरती पे। 318 साल के दफन किए हुए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मजार का सवाल उठा करके नागपुर में दंगा भड़काया गया, नहीं देखे। 100 मुसलमान को जेल में डाला गया, नहीं देखे। तुम्हारी बेटियों को अपने लब और प्यार के चक्कर में भगवा आतंकवादी लोग नहीं देखते। तेरी बेटियों को कहां से कहां पहुंचा दिया। 14,000 मुसलमान की बेटियां 6 साल में मुर्तद बन गई। आखिर ये मामला आया कहां से? जो मुसलमान रमजान के महीने में भी मस्जिद के दरवाजे से गुजर जाए, वो कितना कम नसीब, कितना बदनसीब होगा। अल्लाह ने आपको रमजान में भी तौफीक नहीं बख्शी कि अल्लाह के दरबार में जाके झुक जाए। खुलेआम रमजान में खाते हो, बोलो क्या जवाब दोगे? जहाँ कल मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, सावानेजे पे सूरज आके खड़ा होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। उस वक्त कहाँ लेके जाओगे? याद रखना मुसलमानों, जो मुसलमान जानबूझकर एक रोजा छोड़ देता है, एक रोजा तर्क कर देता है, उसको 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा। अब बताओ, अगर तुम 30 रोजा छोड़ोगे, कल मैदान महशर में क्या चेहरा लेके जाओगे? जब रमजान में शैतान जैसे मलून को रब ने कैद कर रखा है ताकि मेरा बंदा फ्री टेंशन में इबादत कर सके, शैतान कैद होने के बाद भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं हुआ, तुम्हारी जुबान बंद नहीं हुई है, तुम्हारी आंखें बंद नहीं हुई है, तुम्हारा दिल बंद नहीं हुआ है। ए मुसलमानों, वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, रब के बारगाह में सजदा कर लो, रब को मना लो, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुन लीजिए, वी को थोड़ा कम कर दीजिए बाजा वाला। जब कव्वाली रहे तो बंगाल से आएगा बाजा। कव्वाली का लेडीज थी ना, जेंट्स था, लेडीज भी कव्वाली गाने वाली थी। एक औरत को कुरान अगर पढ़ रही है, सुन लीजिए ढाका वालों, झारखंडी को मत बोलो ना, कोई तकलीफ नहीं है, हक बोल के जाएंगे, कल मैदान महशर में पकड़ होगी। एक औरत अगर कुरान पढ़े तो इतनी आवाज ऊंची उसकी कुरान पढ़ने की ना निकले कि गैर मर्दों के कानों में उसकी आवाज चली जाए। जब एक औरत के कुरान पढ़ने पर यह पाबंदी है
कि वो कुरान ऊंची आवाज में ना पढ़े कि चार दीवारी घर के दीवार से बाहर गली के रास्ते में किसी की आवाज पहुंचे कि फलना के घर की बहू कुरान पढ़ रही है, तो वो भी आवाज उनके कान में ना जाए, वो भी मना है। और रात भर बैठ करके कल एक औरत को तूने देखा रमजान के महीना में, एक बार एक औरत को अगर आपने नजर दौड़ा लिया, देख लिया, तो वो माफ है शरीयत में। अगर दोबारा कसम देखने की नीयत से देखा वो पकड़ है। तो बताओ, रात भर तूने रमजान के महीने में एक औरत को देखा, अरे गाने वाली है वो वही है। अगर तुमको किसी कवलदार को बुलाना तो मैं जायज नहीं देता हूँ कि उसको बुला के सुन लो, लेकिन एक औरत को बिठा के एक मर्द देखे, वो भी रमजान के महीने में, दाता बाबा के मजार के सामने में, पवित्र महीने में। खुदा के वास्ते अल्लाह ने अगर पैसा दिया है, दौलत दी है, तो बचा के रखो। किसी उस गरीब बेवा औरत के जाके पूछ जिनके पास शोहर नहीं है। आज जिनके पास शोहर है उन बीवी को कोई कदर नहीं। आज जिनके घर में शोहर है वो बीवी शोहर को नहीं मानती है, नहीं गिनती है, पूछती तक नहीं है, लड़ते रहती, झगड़ते रहती है। लेकिन उस बेवा औरत से जाके पूछ जिनका शोहर इंतकाल हो गया है, वो बेवा औरत रात के 12 बजे आंख खुलती है, सोचती काश मेरे बगल में मेरा शोहर होता, कितनी इज्जत होती। उस यतीम से जाके पूछ जिनके सर से बाप का साया उठ गया है। उन भूखे से जाके पूछ जिनके घर में रोटी नहीं है। उन फकीरों से जाके पूछ जिनके दरवाजे पे छत नहीं है। उन अंधों से पूछ जिनके पास आंख नहीं है। उन लंगड़ों से पूछ जिनके पास पांव नहीं है। उस लूल्हों से पूछ जिनके पास हाथ नहीं है। उन गूंगा से पूछो जिनके पास जबान नहीं है। जबान की कीमत क्या है, आंख की कीमत क्या है, हाथ की कीमत क्या है, पांव की कीमत क्या है। अल्लाह ने जबान दी है, जहां चाहते हो वहां बोलते हो, लेकिन कुरान पढ़ने की शक्ति नहीं होती। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। जितनी बहू बेटियां बैठी है सबके घर में कुरान शरीफ है। कभी पढ़ते देखें? रमजान में दिखावटी पढ़ती होगी ताकि लोग कहेंगे फलना पुतो बहू पढ़ल है। वो भी ये लोग साल में जब कुरान शरीफ निकालती है ना, अभी रमजान में किसी घर में कुरान शरीफ पढ़ती है ना, तो सुनिएगा लगता है कोई मर गया है। इतना खतरनाक पढ़ती, जिंदगी में तो पढ़ेगी नहीं। साल में एक रमजान में एक महीना में दिखावटी तौर पर कुरान शरीफ लेके बैठेगी और बैठ करके 10 मिनट तक देखेगी और देख करके तब मथवा हिलाएगी और धीरे धीरे लगता पूरा खानदान मर गया ऐसे घर। पढ़ ही नहीं पाती है, लाख तो ठहले। हम बोले कौन पढ़ रही है? बोले हमारे घर में महिली पढ़ो। कहीं को मोरल की बोल मोरल नहीं हो, लेकिन लागो मुर जाता। मतलब इतना खतरनाक पढ़ती है, सुनिएगा, क्योंकि पढ़ने ही नहीं जानती। कुछ रकम लटपट बैग पढ़ ले लो, अरे एकदम मत पूछ, बस पढ़ो लिख। अजीब हाल है। अरे एकदम 15 रमजान किसी सूरत से खत्म। ये मैया सम्मान योजना क्या दिया, बापा परेशान। ये मैया झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना दे के कोई को अपने बाजार दौड़ी चल गए। बोल हमार पैसा है के तोरे बेचारा मरो जो शोर है वो भी चुपचाप। बहु जगह पेशवा ला करके फेटा फेटी मारा मरी। हाँ बोल क्या हुआ? बोल पेशवा बोल दुखमी मोरबो मोह बस के क्या हो गया? बहुत तरह के बात हो गई, लेकिन याद रखना शोहर शोहर होता है। एक शोहर जो है अपने बाल बच्चों के लिए ईद में देखना अपना कुछ नहीं लेगा, लेकिन वो जब बाल बच्चे पहन लेते नए कपड़े, बीवी पहन लेती तो उसको आराम मिल जाता है कि चलो मेरा बच्चा पहना। लेकिन याद रखना अगर तेरे घर में बूढ़े माँ बाप है तो अपनी बीवी को बाद में कपड़ा देना, अपने बच्चों को बाद में देना। पहले अपनी बूढ़ी माँ के जाके पूछना, ये माँ कौन सा कपड़ा लेने का मन करता है? तेरी माँ कभी फरमाइश नहीं करेगी बेटा हमको ये कपड़ा ला दो, वो नहीं, जो तुम ला के दे दोगे। लेकिन कभी बूढ़ी माँ से पूछ लेना, पहले माँ को दे लेना हाथ में, बूढ़े बाप को ला के दे देना। है बाबा आप जवानी में जब हम बचपने में थे आप मुझको दुकान लेके जाते थे,
आप एक नया गमछा भी नहीं ले पाए थे, लेकिन मेरे लिए आपने कर्जा करके, बकरी बेच के, खेत बेच के, क्या क्या नहीं, बांस बेच के, लकड़ी बेच के आपने मुझको कपड़ा दिया था। बाबा आज हम कमाने के लायक हैं, पहले आप ले लीजिए, आप पहन लेंगे ना बाबा, और आप माँ बाप मुस्कुराएंगे तो मेरी जन्नत मुस्कुराएगी, मेरी दुनिया मुस्कुराएगी, मेरी आखिरत मुस्कुराएगी, मेरी कब्र मुस्कुराएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन माँ बाप को पूछेगा तब ना, बीवी पूछता है किरकर भी बोल तुम का जा भी ये भेजा बोल हिने दोकना मुंह कपड़वा ने यलीना ड्रेस, यलीना कट, हाँ हाथी ड्रेस नहीं, यलीना ड्रेस, यलीना कट, पागल है कोई कोकरो ना गने। क्या हो गया है मुसलमान को, जो कंपनी बेवकूफ बनाती है ना, जो कपड़ा नहीं बिकता है वो रमजान में निकाल दो, ईद में कुछ नहीं, खाली वही। भैया हजरत बीबी फातिमा जहरा रमजान के आखिरी दिन में चांद दिखा गया, हसनैन करीमैन आके टुकटुकी बांध के माँ फातिमा के मुंह देख रहे हैं। बीबी फातिमा फरमाती मेरे लाल हो क्या किया है? कहा माँ जब बाहर गली निकलता हूँ ना माँ, तो मदीने में बच्चे लोग खुशी मना रहे हैं, चांद रात है, चांद दिखा गया है, सब लोग नए नए कपड़े ला रहे हैं, पहन रहे हैं, गलियों में खुशी मना रहे हैं। ए माँ कल तेरा बेटा पुराना कपड़ा हसन हुसैन पहन के मदीने की गलियों में निकलेंगे, दुनिया ताना देगी कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, हसन हुसैन बेटा है, अली के लते जिगर है, फातिमा के जिगर दिल के टुकड़े हैं, पुराने बदन पे कपड़े हैं। ए माँ लोग तना देंगे, लोग क्या कहेंगे, अब तक कपड़ा नहीं आया है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू आ गया, कहे मेरे लाल, ए मेरे बेटे तुम आराम करो, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो जाते हैं, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोती है, सब लोग अपने अपने घरों में सो गए, लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, जमीन पे सर को रखती है, पेशानी जमीन पे रखती है, और रो रो के रब से कहती है ए मौला, ए परवरदिगार, चांद नजर आ चुका है, ईद की खुशियां पूरे मदीने के गलियों में हो रही है, मेरे बेटे आके सवाल कर चुका है, मैं कोने में मुसल्ला डाल चुकी है, माथा जमीन पर रख दिया हूँ, ए मौला ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है, और इज्जत बचाना तेरा काम है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजर होते होते रब ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेज दिया। तो माँ के दुआ में वो ताकत है कि जन्नत से जोड़ा मंगा सकती है। तुम कैसी माए हो कि बाजार में दर दर भटकती हो? वो फातिमा कैसी माए थी कि कोने में मुसल्ला डाल दी, तो रब ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेजा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ए मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश कर कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, आवारा के तरह नहीं चलेगा, गली में चलेगा गुलाम रसूल के तरह, घर में आएगा गुलाम नबी के तरह। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माह रमजान का महीना है, आज के रोजा है 22 ना, 22 मुकम्मल। हम लोग बहुत कम गिनते हैं, जो रोजा निकलता वो गिनता है कि ईद का दिया। सबके इलाके के लोग आए हैं, जब इमाम साहब देखिएगा आपकी जुम्मा में ऐलान करेंगे कि 1 बजे ईद की नमाज पढ़ना है, ऐलान करेंगे, रोजेदार सब अपने माथा नीचे करके चुपचाप बैठा है, बेरोजेदार के बजे कल बोल 9 बजे बोल ना यार, को जिंदगी में कोई रोजा नहीं रखा है, टेमिया वही कहेगा और सबसे पीछे वही जाएगा, और अगर जमात में छूट गई झगड़ा झांटी, इमाम के ऊपर बरस गया। तब ने वो आदमी दौड़ते दौड़ते ईद में अगले साल पहुंचा, 1 रकत नमाज पढ़ा, बोला हाँ 1 रकत कैसे नहीं छूट, कैसे छूट गई? बोल वजू बनाते लियो तो छूट गया, अगर वजू चक्कर में रहते लियो नहीं तो 1 रकत नहीं पता नहीं, ये तो वजू नहीं बनाने से ताकत 1 रकत पेगी। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, क्या करोगे? रमजान के महीने में
अगर एक रोजा छूट जाता है, सुनिए, आपने छोड़ दिया जानबूझ के, सफर में थे या बीमारी थी या तबीयत खराब थी, छूट गया, आप चाहते हैं कि रमजान के बाद वो रोजा रख लें, तो 100 साल तक लगातार रोजा रखिए। कितने साल तक? 100 साल तक लगातार, बारिश में, गर्मी में, बरसात में, पैदर पे लगातार 100 साल रोजा रखिए। रमजान के एक रोजे के बराबर वो 100 साल का रोजा नहीं हो सकता है। ये रमजान के रोजे की फजीलत है। बेशक, सुभान अल्लाह। कितनी किस्मत अच्छी होती है जो रमजान का रोजा और नमाज करता है, वो कितने गैरतमंद है। लेकिन आज कुछ ऐसे नौजवान यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, रमजान में अभी तक ये लोग एक नमाज नहीं पढ़ा हो, नमाज भी नहीं पढ़ता बहुत आदमी, रोजा छोड़ दिया, नमाज भी पढ़ने नहीं जाता, खा रहा, घूम रहा, कोई मतलब नहीं, जानवर की तरह। बताइए, रमजान में, जैसे रमजान के महीने में भी आप अगर अल्लाह की बारगाह में नहीं झुक पा रहे हो, तो बताओ अल्लाह आपसे कितना नाराज है। सोच के देखो कि रमजान में भी आपको अपने पास अपने बारगाह में नहीं बुला रहा है, तरावी भी नहीं पढ़ रहा है, तरावी इतना आसान है फिर भी नहीं पढ़ रहा है। अफसोस लगता है। कुछ लोग जवान भाई जो बुढ़ापे में है, उम्र हो गई, वो तो छोड़ दो, लेकिन जो जवान है उनको तो नमाज पढ़ना चाहिए, इत्तिकाफ में बैठना चाहिए। जितने बूढ़े बूढ़े लोग हैं सबको इत्तिकाफ में घुसा दो, एकदम जितना बूढ़े इलाका में हो सबको 20 रोजा में सीधा घुसा दिया अंदर, उसे नहीं बाहर रहना, झगड़ा करते। हाँ, 50-60 साल, अब उनको क्या जिंदगी रह गई? ना बाजार जाना है, ना खरीदना है, ना बेचना है, अब अल्लाह अल्लाह जपो, सो नहीं। अजीब बात है भाई, 50-60 साल उम्र हो गई है। मालूम है इत्तिकाफ का क्या स्वभाव है? एक दिन अगर जो इत्तिकाफ के नियत से एक दिन मस्जिद में बैठता है तो 300 शहीदों का सवाब मिलता है एक दिन में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्तिकाफ क्या है? ये धरना है। औरतें भी इत्तिकाफ में बैठ सकती है, औरतें भी इत्तिकाफ में बैठ सकती है, लेकिन मस्जिद में नहीं, वो अपने घर में बैठ सकती है जहाँ वो नमाज पढ़ती है। औरतें आज तक इत्तिकाफ में कहीं बैठी, बहुत जगह बैठती है, हम लोग गांव देहात में नहीं बैठती है। अगर ये लोग बैठ भी जाएगी ना तो बर्दाश्त नहीं, तो बाहर आ जाते। अगर ये लोग को बैठा दो कि तुम लोग को बैठा दो, और अगर दरवाजे में कहते हर एक माल याल हो, बड़ी सस्ता सामान दो, फर्क बाहर आ जाते हैं। जग पहले ले ले तब फिर बैठे, और नहीं, क्योंकि इन लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। या तो अगर इत्तिकाफ में अगर किसी औरत को बैठा दो, जैसे 10 दिन किसी से बातचीत नहीं करेगी तो पहुंचेगी हमारा कोने में मर जाती, क्योंकि उसकी आदत है। तो उनको सुधारने के लिए आप अपनी बीवी को चाहे तो घर में बिठा सकते हैं। अल्लाह ने दौलत दी है, अब ककर मूड़ा पर बिछाते, कहाँ बिछा भी उठा बिछा नहीं करो मूड़े नहीं बिछे, जगन बिछाए टाइम तक तक कहाँ ली तो यार क्या। तब ने ईद में वो आदमी वो दामाद गया अपने ससुराल, तो सास उसके लाके लछा दे दिया, और लछवा दे करके सास चली गई चम्मच खोजने। जब तक चम्मच खोजने गई तब तो जब यहाँ लछवा हाथ से फुरु है, उसके सास आई, बोल मेहमान चमचवा ले, बोल रहा क्या ना फोर पूरी अभी तक खा पूरे गलो हाथ पूरे। तो कहने मतलब है कि जब तुमको बिछाना ही था तो पहले लाके बिछा देता। अब अगले साल बिछाएगा। पूरा मजमा मरतबा कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ये भी ईमान की पहचान है। हजरत इतने रात में आके खड़ा है, सुन रहा है, बस मेरी बातों को सुनो। मैं ऐसे वैसे खतीब नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं कि भाई बहुत कुछ कहता। आज मेरी तकरीर पाकिस्तान में बज रही, पता आपको? मेरी तकरीर पाकिस्तान में बज रही। अभी एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था हलवा के ऊपर, मालूम है 48 घंटा में 40 लाख लोगों ने देखा था। पूरा विश्व में, पूरे हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया में मेरी वीडियो भी चल रही है। आज मुझको देखने के लोग परेशान होता है कि झारखंडी बाबा है कैसा, गैर मुस्लिम हो मुस्लिम हो सब लोग मेरा फॉलोवर। अभी एक जगह बोला झारखंडी बाबा, मैंने क्या बात है? बोला आपको हमेशा मोबाइल में देखते थे, आज कितनी किस्मत अच्छी है बाबा के जिंदा देख लिए, जिंदा देख लिए। तो कहने का मतलब है कि हम ये बजवा तकरीर करे नहीं देते, ये बजवा अच्छा हमरे खतर रख लेन की जब आओ तब ये लोग मोरे कहन बजवा वाला।
अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और उसके सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। ये बाजा जो लागे लागे लगा देता है, लागे हमने की अंग्रेज याल रहे फ्री फोन। सोच के देखिए कल का बाजा कितना सुर था, फूंकता था तो है। कल देखा झुलनी वाला हाल है, काना हिला काना खाली साबुन देखिए काने बल्कि हिलो देखिए। ये कलर ये एकदम कीम आजकल ऐसे से चला है रे बाप। अभी छोड़ दीजिए, अभी उधर से आ रहे थे इतनी बड़ी बड़ी बच्ची, वो मथवा मुटा की रख लो जनरेटर ने की। या अल्लाह हे परवरदिगार, अगले साल से अभी तो वो ट्यूबलेटवा देखें अभी जनरेटर मुड़म देखिए लेके चलो। अजीब तमाशा। अब भाई वो अगर निकाल दिया है तो बच्चा के लिए, अब सियानी लड़की जो 14-15 साल उम्र है, हाँ लड़का लोग लगाया अलग। अब जो भी नहीं जान रहा कि उधर कौन जा रहा है देखी जाओ, जो जाप करो जो। अजीब हाल कर दिया भाई, तमाशा क्यों करते हो भाई? ये तरीका है, जवान बेटी को देखो, नजर रखो उस पर। आज सोशल मीडिया में नहीं देखते हो दिन रात कितने को बर्बाद कर दिया है। इसलिए कि लड़कियां जो होती है उसको पर्दे की औरतें, जो क्या मुअज़्ज़िज़ साहब बोले, औरतें पर्दे की चीज होती है, जितना अच्छा उसको रखे सज धज के उतना बेहतर लगता है। आज इस पर्दे कर क्यों आज गैर मुस्लिम इसका मुखालिफत कर रहा है, जान रहा है कि मुसलमान के अंदर वो ताकत है। जो मुसलमान 14-15 घंटा कुछ ना खा पी करके रब से डरे खौफ खाए, उनका ईमान कितना मजबूत होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। रमजान हजरत, कसम खुदा के रमजान के महीने में कौन कहता है कि भाई बरकत नहीं होती है? जितने लोग यहाँ बैठे हो, सब जो बैठे हो, कोई भाई रोजा अगर नहीं रखते तो उसकी बीवी रखती है हजरत, बीवी नहीं तो बेटी रखती होगी, बेटी नहीं तो माँ रखती है। आप अभी जब से रमजान शुरू है तब से अच्छा खाना खा रहा है घर में, सबके घर में खाना अच्छा खा चल रहा है। ये खाना अच्छा आया घर में कैसे? फल खाते हो, फ्रूट खाते हो, सेब खाते हो, संतरा खाते हो, अंगूर खाते हो, कितने अच्छे अच्छे पाक पकौड़ा पकवान बना के खाते हो। ये बरकत आई कैसे? इसलिए कि तेरे घर में रमजान जब चांद दिखाया, तुम्हारे बीवी बेटी सब मिलके पूरे घर के साफ सफाई किया, पूरा कपड़ा फींच फाच के धो धा के साफ किया, घर के सब मुसल्ला भी साफ किया, कपड़ा बिस्तर सब साफ। अब घर में सब पाक साफ रहने लगा। अब लोग कोई तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नात शरीफ सुन रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। हर घर में पाक साफ रहता है। अब उलूल जुलूल बातें बंद कर दिया है तो अल्लाह इबादत के सदक़े में हर मुसलमान के घरों में इतनी बरकतें दे देता है कि गरीब के झोपड़ी में भी अच्छा किस्म का खाना पहुंच जाता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डेली डॉक्टर कहता है अगर खाली पेट में सेब खाओगे तो पेट में दर्द होगा। डॉक्टर का कहना है कि खाली पेट में सेब मत खाया करो, पहले कुछ खाओ तब सेब खाओ। लेकिन हम देखते हैं कि 30 दिन रोजदार खाली पेट में सेब खाता है। किसी को सुने कोई बीमारी हुई है न पेट में दर्द हुआ है? ये रमजान शफा है। बेशक, सुभान अल्लाह। डॉक्टर का कहना है कि खाली पेट में कभी फल फ्रूट मत खाया करो, तकलीफ दे है, मादा को खराब करेगा। लेकिन पूरा साल पूरा महीना मुसलमान फल फ्रूट खाता है लेकिन कोई तकलीफ नहीं होती है, इसलिए कि रमजान शफा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मगरिब होते होते कसम खुदा की घर में दस्तरखान सज जाता है। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। बेरोजेदारों को तो एक दिन ईद में खुशी मिलेगी, लेकिन रोजेदारों को हर दिन ईद के तरह खुशी मगरिब में मिल जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाजा आपका बहुत अच्छा है। ऐसा बाजा अगर मिल गया, अभी घर मगरिब जाएंगे, अब सुबह घर जाएंगे, अभी 3-4 बजे पहुंचेंगे। अब ये फोन कर दो बेटा, वहां तो बोल नहीं पाएंगे, खाली टाटी ठोकेंगे। ये बाजा इतना खतरनाक है कि बैठा देगा। लेकिन चूंकि रमजान में केले कहे सुबह बैलेंस नहीं बन रहा है कि बोले तो बोले कैसे, गड़बड़ा जा रहा है बैलेंस। जैसे बोलने ठीक रंग में आते हैं तब मैं भंग कर देता है, गर्दन में सूख जाता है, लागे ढोका पानी को पिया देता है।
रमजान में इतना नहीं सूखता है, लेकिन खैर बजा तो अब देख लीजिए, फोटो खींच ले। अगर अगले साल से पहले कहेंगे बाजा फोटो भेजो, अगर ये फोटो भेज दे तो हमने फुट ले रहे। कहें सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान देखिए अल्लाह। रमजान में ज़कात लोग देता है। ज़कात सुनिए क्या चीज है। ज़कात लोग नहीं देते हैं। ज़कात क्या चीज है? अगर आपको अल्लाह ने दौलत दी है, जैसे कि आपके पास बैंक में जरूरत हालत असलिया, जैसे जरूरत की चीजें छोड़ के आपके पास 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जमा है, जो बिल्कुल सेफ में है, उससे कुछ नहीं आपको जमा है, उसमें आपको 40 रुपया में 1 रुपया, यानी 1 लाख में 2,500, 1 लाख में 2,500 रुपया आपको निकाल के गरीबों में बांटना होगा, तब वो दौलत आपको पाक साफ होंगे। और अगर ज़कात नहीं निकालते हैं तो आपको क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे, आप पर अजाब होगा। ज़कात फर्ज है। अल्लाह ने दौलत दी है तो ज़कात, जैसे आप मान के चलिए ज़कात क्या चीज़ है सुन लीजिए। ज़कात जैसे 1 लाख रुपया है, उसमें आपको पूरा 1 लाख नहीं खाना है, उसमें 2,500 बेवा, यतीम, गरीब, मदरसा, मिस्कीन को जो उस लायक है उनको दे दो। वो 2,500 अगर उसमें मिला दोगे तो कैसे होगा सुन लीजिए। जैसे आपने 1 किलो तरबूज खरीद के लाया, वो आपका पैसा तरबूज हो गया, अपना तरबूज है। 1 किलो हम खरीद के घर लाए, मेरा तरबूज है। अब उस तरबूज को अच्छा पूरा खा जाते हैं ना, कुछ फेंकते हैं, पूरा नहीं खाते हैं। अब वो तरबूज को क्या करते हैं कि वो 1 किलो तरबूज हम लोग 750 या 600, 650, 700 ग्राम खाते हैं, 200-250 उसका छिलका फेंक देते हैं। अब अगर वो छिलका भी खा जाओगे कि तरबूजवा हम खरीदे हैं, जब ये इतना पैसा 40 रुपया 30 रुपया किलो लेबे किया है, तो इसका बोकला चोकला क्या फेंकेंगे, वो भी खा जाएंगे। अगर तुम उसको भी खा गया तो पेटा रह तो फैट जा तो ज़कात का माल अगर आपके पास अल्लाह ने दिया है तो वो आप 97,500 खा लीजिए, एकदम पाक हलाल है। लेकिन वो अगर 2,500 वो मिला के खा लीजिएगा तो वो दौलत के बोकला चोकला है, वो भी खा लीजिएगा तो बेटो। केला आपने खरीद के लाया 1 दर्जन, तो केला छील के क्या खाते हैं? आपने पैसा लगाया, आप पैसा दिए हैं, पूरा केला आप का है, आप उनके मालिक हैं, तो बोकला मत छीलो, छिलका मत छीलो, तो क्या होगा? इससे नुकसान होगा। तो यही ज़कात है। ज़कात कुछ नहीं है भाई, अरे वो बच्चा लोग ऐसा क्या पबजी खेल रहा है, आवारा है, तो नहीं बैठने बैठ। अरे भैया कुछ नहीं, बैठ जा, बैठ जाए, बैठ सोना, कोई दिक्कत ना, हमारे कमेटी के लोग हैं। अरे आप बैठ कमेटी जाए, के लोग अपने अपने कर रहे हैं। आप बैठ जाए इत्मीनान से, कोई अपनी अरे, जगह ना छोड़े, बैठ जाए, बैठ। कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाइए, कमेटी के लोग क्या हैं, ये कोई लोग कर? दिक्कत अरे नहीं, भैया बैठो यार, बैठ जाए, बैठ जाए आप लोग, यही तो हाल है, बैठ जाए। इसलिए कि सब परेशान है, इसलिए कि ये माह रमजान है, बेशक बेशक, वाह बहुत, इसलिए अपनी अपनी कोई कहीं मत जाना। ये जितना पबजी फ्री फायर का लड़का है, इसी तरह ये लोग हमेशा करता है हर गली कूचा में। इन लोगों को दीन धर्म से कोई मतलब नहीं, ना माँ बाप की खिदमत से मतलब है, ना मस्जिद के सजदों से कोई मतलब है, ना इबादत से कोई मतलब है। आज मुसलमान के साथ जो पूरी दुनिया के लोग टारगेट किया हुआ है, वो जो ये है कि आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके बच्चे आवारा की तरह करता है। याद रखना मुसलमानों, ये बेटा तेरा है, कल मैदान महशर गए रे, इन लोगों को पहले पकड़, बेशरम सब कहीं के है, शर्म नहीं है। देखिए ये उठा पटक दे, वो हमारे मेहमान है, इनकी कद्र करें, बैठ जाए आप। अजीब हाल है ये हमारा। बैठ बैठ बैठ। अरे जोन गड़ी हम गुलेल भाई हम वो गुलेल लिया, हाँ कुकुर मान लिया तो नहीं मेरे लिए, अजीब तरह करता है। देखिए हजरत
खास करके मैं गुजारिश करता हूँ मेरी माँ बहनों से, अपनी माँ बहनों से गुजारिश है, कहीं का मेला झमेला हो, चाहे वो पत्थर चपटी हो, चाहे वो ढाका हो, चाहे वो बरमसिया हो, चाहे वो करमाटाण हो, चाहे वो दुमका हो, चाहे दुनिया में कहीं हो, कभी भी बेटी बहू बेटियों को मेला में झमेला में हटिया में जाने मत देना। वाह, ये लड़का लोग जो है ना, ये लड़का लोग 50% आते हैं खाली देखने के लिए। जी बिल्कुल सही। ये बात कोई नहीं कहेगा। 50% आते हैं खाली चक्कर काटने के लिए, आवारा की तरह यहां से वहां, कोई इसको मतलब नहीं है। मालूम है ये रसूल की महफिल है और यहां से उठते हो, नबी की महफिल से उठ जाना और फिर आवारा गर्दी की तरह कर देना, ये कितनी तौहीन की बात होती है। खुदा के वास्ते डरो, मरोगे ना तो कोई काम नहीं आएगा। अभी आपके हाथ में सब कुछ है ना, जब मर जाओगे तो कोई नहीं साथ देगा आपका। कौन कहता है जी? कसम खुदा के आपके हाथ में अगर सोना का बाली है ना, तो ये बाली नहीं उतार पाओगे, तुम मर जाओगे। बेशक। आपके हाथ में ATM कार्ड है ना, पैसा नहीं निकाल पाओगे, मर जाओगे। आपके पास गाड़ी है ना, तुम स्टार्ट नहीं कर पाओगे, मर जाओगे। अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया आपको, तंदुरुस्त हो, बेहतर हो, खूबसूरत हो, नौजवान हो। अल्लाह ने कितने को नहीं देखता कैसे अपाहिज बना दिया है। आपके खूबसूरती चेहरे को अल्लाह ने दिया है। कभी कभी अल्लाह की किबरियाई बयान कर लो, अल्लाह की